हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, तो हमें इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं चाहिए। तो अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला नंबर कि x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3 क्या द्विघात समीकरण है। हमें इसको क्या करना है, जाँच करना है। ठीक है, कि यह क्या द्विघात समीकरण है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हल। ठीक है, इसको पहले लिखेंगे ऐसे, ये क्या है, x+1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x+1 का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, बराबर इसको भी ऐसे लिख लीजिए 2x - 3। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास x+1 क्या कितनी बार, 2 बार। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x+1 का एक बार और x+1 एक बार। अब इसको क्या करिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 का x में करेंगे तो 2x माइनस 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6। इतना समझ में। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस का x, 1 का x में करेंगे तो ये भी प्लस तो हो जाएगा प्लस का x। 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा दोस्तों। ठीक है, बराबर 2x - 6। अब यहाँ पे देखिए, बराबर x स्क्वायर, एक x ये है एक x ये है, दोनों x में है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 2x + 1 बराबर 2x - 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम x स्क्वायर प्लस 2x, इस 2x को हम बराबर के इधर ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। हमने आपको बता रखा है दोस्तों पिछले वीडियो में कि यदि कोई भी संख्या आप इक्वल टू के उधर है, अगर आप उसको उधर लेते हैं, अगर वो प्लस में है तो इधर माइनस में, और वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। इस बात का आप जरूर ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और +1 और बराबर माइनस से इधर ही रहने दें। ठीक है, अब ये देखिए, ये 2x और ये -2x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, कि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो आपका बचेगा x स्क्वायर + 1, और इसको भी बराबर के इधर ले आइए, बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब बराबर में उधर क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए, बराबर x स्क्वायर + 6x 7 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर + 7 हमारा क्या है, ये एक क्या है, यह एक द्विघात बहुपद है। क्या है, यह एक द्विघात बहुपद है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि x स्क्वायर + 7 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, देखिए, यदि आपके पास यह क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर से ऊपर, यानी 1 नंबर से ऊपर 2 नंबर या 3 नंबर का आता है, तो आपको पूरा बेसिक से इसको ऐसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि ऑब्जेक्टिव वाइज आता है, आपका बहुविकल्पी आता है, तो आप इसको आसानी से अपने माध्यम से किसी भी तरह सॉल्व करके बस आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर बता देना है। ठीक है, लिख देना है। लेकिन यदि आप 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर से ज़्यादा का आता है तो आपको ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर + 7 बराबर 0। क्योंकि क्या है, चूंकि x स्क्वायर + 7 एक हमारा द्विघात बहुपद है, इसलिए यह क्या है, x स्क्वायर + 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है दोस्तों। ठीक है, एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम यहाँ अब आगे क्या लिखेंगे, आंसर पे आएंगे। तो अतः हम लिखेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है कि x+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करने का। ठीक है,
तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 3 - x। इसको हमको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हम इतना टाइम इसमें नहीं लगाएंगे जितना हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था, क्योंकि हमने उसमें आपको बेसिक बता दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई आप 3 में कीजिए तो 2 3 6, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस का जब हम आपस में गुना करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि माइनस का 6, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा ये 2x। ठीक है, अब बराबर देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर किधर इसको ले आइए, माइनस का 2x बराबर -6 हो जाएगा। ये -2x है, ये -2x है, तो ये माइनस और माइनस आपस में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर का -6। ठीक है, बराबर का -6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और बराबर किधर लाएंगे इसको, प्लस का 6 बराबर 0, यानी कि हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको आप लिख दीजिए द्विघात समीकरण है। हमको क्या करना था, इसका केवल जांच करना था, तो आप इसको केवल ऐसे जांच कर लीजिए। अगर आपको 1 नंबर में देता है और यदि आपको 2 नंबर या 3 नंबर का देता है, वैसे 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं देगा ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको विस्तार से ऐसे सॉल्व कीजिए, केवल 2 मिनट में आप सॉल्व कीजिए, दूसरा क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो स्टूडेंट ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम पहले हल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ के प्लस बी स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अभी देखिए ये हमारा -2 का जब वर्ग होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, +4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 दूनी 4x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इतना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको एक्स स्क्वायर से x बराबर काटेंगे तो कट जाएगा, इसको 3x है, इसको हम क्या करते हैं, इधर ला लेते हैं, बराबर के इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये भी हो जाएगा माइनस का 4x, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, फिर ये कट जाएगा हमारा -4x प्लस 3x, यानी कि माइनस का x, -4 में से 1 जाएंगे तो हमारा बचेगा -4 बराबर का 0। हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस यहाँ पे हमारा 3 होगा दोस्तों, 4 में से देंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो ये बचेगा x प्लस 3 बराबर का 0। अब देखिए x प्लस 3 बराबर का 0 दोस्तों है, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। क्या है, एक रैखिक समीकरण है दोस्तों। ठीक है, एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें क्या है, केवल 2 पद है, ना कि द्विघात है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है,
इसलिए यह का मतलब यह ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आप इसको लिख देना, ठीक है। यदि आप इसको 1 से 2 नंबर में कर देनी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको द्विघात समीकरण के जो हमने क्वेश्चन बताए आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।